नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जय महाराष्ट्र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। नाजेबा रिमार्क का मामला, शिवसेना शिंदे ग्रुप के लीडर शाइना एनसी ने शिवसेना उद्धव ठाकरे के लीडर अरविंद सावंत के खिलाफ पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। संजय राउत ने महाराष्ट्र के डीजीपी पर लगाए संगीन इल्जामात, कहा वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं हमारे फोन टैप। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार ने बारामती असेंबली हल्के के मल्लाड़ गांव से लोगों से की मुलाकात। 4 नवंबर तक ये वाज़ेह हो जाएगा कौन सा उम्मीदवार किस सीट से लड़ेगा इलेक्शन। मुल्क भर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सार्फिन को लगा झटका। सिलेंडर की कीमत में 62 रुपए का इजाफा। घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं। शिवसेना शिंदे ग्रुप के लीडर शाइना एनसी ने महाविकास आघाड़ी की कड़ी नुक्ताचीनी की है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के लीडर अरविंद सावंत के नाज़ेबा रिमार्क पर उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जिस ज़बान का इस्तेमाल किया गया है उससे उनकी जहनीत का साफ पता चलता है। उन्होंने मुंबई में पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के लीडर अरविंद सावंत के खिलाफ आज शिकायत दर्ज कराई है। जे व्यक्ती महिलांना मान सम्मान नाही करता, मी काय इम्पॉर्टंट माल नाही, मुंबादेवी माँ मुंबादेवीचा आशीर्वाद आहे आणि नक्कीच आम्ही महिला आहे, पण महिलांचा मान करा आणि महिला तुमची माल नाही अरविंद सावंत, आणि माफी मांगा। ये किसी भी महिला के लिए बहुत ही अपमानास्पद शब्द है, तो उन्होंने शाइना जी से इस बारे में माफी मांगनी चाहिए। और किसी भी जिम्मेदार नेता ने, कार्यकर्ता ने ऐसे शब्द महिलाओं के लिए इस्तेमाल करना बहुत गलत बात है। हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और अपनी ये जो विरोध है हम लोग जाहिर प्रदर्शन हमेशा करते रहेंगे। और शिवसेना उबाटा के जो लीडर्स है उन्होंने बहुत सोच समझ के जिम्मेदारी से वक्तव्य करना बहुत जरूरी है। नहीं, वही हम बोले कि एक इतना अच्छा व्यक्ति है, वो सांसद है, सब कुछ है, वो बात नहीं। उनके घर में भी माँ बहन बेटी सब कुछ है, लेकिन एक कोई भी महिला के लिए ऐसा गंदा यूज करेगा वर्ड कि माल, क्या शब्द है ये माल, ये कोई अच्छा है क्या लेडीज के लिए? उसको नारी शक्ति में माँ के रूप में दर्जा देते, सरस्वती के रूप में दर्जा देते, और इतना गंदा यूज किया उन्होंने जो वर्ड, ये उसके लिए माफी के भी लायक ये इंसान नहीं है। हम यही करेंगे, हम धरना करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन उनको माफी मांगना बहुत जरूरी है। माफी मांगो, ये महिलाओं के अपमान है, नारी का अपमान है। इतने ऊंचे पद पर है, एक नारी के खिलाफ कोई भी नारी हो, वो एक नारी, एक हम लोग भगवान के हिसाब से मानते हैं, माँ लक्ष्मी के रूप से, सरस्वती के रूप से मानते हैं, उनका अपमान करना गलत है। आज तो इतने बहन लाड़की योजना भी निकले हैं, इतने सब योजना के बावजूद भी उन्होंने इतना गंदा वर्ड यूज किया है, उनको माफी मांगनी ही चाहिए। अब माफी तो देने के भी लायक नहीं है वो। अरविंद सावंत माफी मांगनी ही चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए, बिल्कुल निषेध भी होना चाहिए, आंदोलन में निकलना चाहिए, ये सब हम लोग करेंगे। उनको तो माफी मांगनी चाहिए। मेन बात इनके माँ बहन से, माँ से ऐसा बात करते ये, अपनी वाइफ से बात करते हैं ऐसा। आज जो सब लेडीज है ये इज्जत दे रहे इनको, हाँ, ये अच्छा नहीं है। उनको तो माफी मांगनी ही चाहिए। कौन सी भी हालत में माफी मांगे तो भी हम लोग चुप रहेंगे। ये महिलाओं का अपमान है। आज लक्ष्मी पूजा है, आज महिलाएं और हम सब लक्ष्मी माता का पूजन करेंगे, और आप महिलाओं को इस तरीके से ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, हम इसका निषेध करते हैं। आपको माफी तो मांगनी पड़ेगी। आप सांसद हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने हमेशा हम सबको मान दिया है। लेक लड़की योजना है या लड़की बहन योजना है, सब में उन्होंने हमको मान दिया। और आप क्या कर रहे हैं? आप हमारा अपमान कर रहे हैं। उद्धव जी, आदित्य जी, आप क्या करेंगे इस सांसद के ऊपर? आप बताइए, आप क्या कार्रवाई करेंगे?
और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं मुंबई से अपने नुमाइंदे साजिद खान से, जो इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साजिद, आज 1 तारीख है, इलेक्शन की डेट करीब आ रही है। जाहिर है सियासी पारा बढ़ता जा रहा है, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन इसी बीच एक नाजेबा रिमार्क का मामला सामने आ गया है। बहुत बखेड़ा खड़ा हो गया है। अरविंद सावंत ने जो रिमार्क दिया है उसके खिलाफ आज शाइना एनसी ने पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर दिया है। किस तरह का माहौल है, क्या असर पड़ेगा इससे इलेक्शन पर? देखिए, अभी प्रचार के दौरान, इलेक्शन में जो तशहीर के दौरान जो है इस तरह के बयानात आते हैं, लेकिन ये जो बयान है अरविंद शिंदे का, उसको अगर देखा जाए तो वो अरविंद सावंत का, जी मेरी आवाज अब बैक हो रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज क्लियर है। रिपीट हो रही है, जरा मुझे प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, ठीक करवाइए यहाँ पे। हाँ, तो मैं ये कह रहा, अरविंद सावंत का जो बयान है वो अगर इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं कि वो किसी महिला के खिलाफ, किसी खातून के खिलाफ बेइज्जती कर रहे हैं उनकी, या बदतमीजी कर रहे हैं। ये है कि अब वहां पे वो गए थे अमीन पटेल के मतलब चुनाई मुहिम में शामिल होने के लिए, और उस दौरान उन्होंने बताया कि भाई अमीन पटेल यहीं के रहने वाले हैं और यहीं बड़े हैं, यहीं पैदा हुए हैं, इसलिए वो ज्यादा हकदार बनते हैं इस सीट के लिए, जबकि शाइना एनसी जो है वो बाहर की है, वो इम्पोर्टेड। अभी उन्होंने हिंदी में क्या बोलने की कोशिश की और क्या बोलना चाह रहे थे तो क्या बोल गए, ये वो तय नहीं हो पाया। बहरहाल ये कि आज नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में शाइना एनसी ने अपनी कंप्लेन दाखिल कर दी है। अब इस पे देखिए पुलिस क्या करती है और यह क्या एक्शन होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बहुत खास बात यह है कि इस चुनाव में शाइना एनसी शिवसेना एकनाथ शिंदे के पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन आज जो प्रोटेस्ट या FIR दर्ज कराने के लिए जब पहुंचे तो उनके साथ जितना बीजेपी का महिला मोर्चा था वो शामिल था। तो ये समझ लीजिए कि अभी ये 29 तारीख का स्टेटमेंट था, 29 तारीख को ये अरविंद सावंत ने ये स्टेटमेंट दिया था और आज ये FIR दाखिल की गई, तो इसका मतलब ये है कि पूरी प्लानिंग की गई है और बीजेपी इस पे मतलब पूरा सपोर्ट कर रही है और इसकी महिला मोर्चा भी इसमें शामिल, मतलब जाहिर है साजिद, शाइना एनसी एक जमाने से बीजेपी से जुड़ी रही, लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आया, टिकट के बंटवारे का वक्त आया, तो उन्हें शिवसेना शिंदे ग्रुप में एडजस्ट किया गया और उन्हें जो है मुंबा देवी से टिकट दिया गया। जाहिर है वहाँ पर अमीन पटेल एक मकामी लीडर हैं, वो पहले से वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन अरविंद सावंत ने जिस तरह से बयान दिया है, वो जो कुछ भी समझाना चाह रहे हों, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, वो किसी भी लिहाज से जस्टिफाई उसको वो नहीं कर सकते। जाहिर है उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर दी है, पुलिस अब इस मामले की तहकीकात करेगी, लेकिन अब जो है UBT ग्रुप का क्या कहना है? देखिए, अभी UBT ग्रुप की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आया नहीं है। हाँ, अरविंद सावंत ने अपना स्टेटमेंट ये दिया है कि मैं हिंदी में बोल रहा था और मैंने अपने कैंडिडेट को भी माल कहा। उन्होंने क्लियरफाई किया है कि माल जो है वो मैं हिंदी में बोल रहा था, वो हो सकता है चूक हो गई हो, लेकिन मैंने अपने कैंडिडेट को ये भी कहा कि अमीन पटेल यहाँ का खरा माल है, यहीं का है। तो उसके बाद उन्होंने शाइना एनसी को मेंशन किया है। हालांकि देखिए, ये गैर पार्लियामेंट्री शब्द है, 100% ये किसी भी खातून के लिए ऐसा बोलना गलत है। लेकिन ख्वातीन में जबरदस्त गम और गुस्सा पैदा हो गया और वो माफी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं कि अरविंद सावंत माफी मांगेंगे। देखिए, अभी इलेक्शन के बाद हो सकता है मांग ले, लेकिन इलेक्शन के बीच में तो माफी बिल्कुल नहीं मांगना चाहेंगे, क्योंकि वो कुछ भी लूज नहीं करना चाहते। क्योंकि शिवसेना का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो बहुत एग्रेसिव है, वो जो बोलते हैं ठोक के बोल दिया और उसके लिए वो कभी आज तक किसी भी चीज के लिए उन्होंने माफी मांगी नहीं है। और चलिए, माफी नहीं मांगी है, पुलिस ने क्या इकदाम किया है अब तक? कंप्लेन हुई है, अभी देखिए पुलिस अब क्या एक्शन लेती है, क्योंकि ये बयान अब किस दायरे में आता है इसकी जांच की जाएगी, तब उस पर FIR वगैरह दर्ज होगी, लेकिन कंप्लेन बाकायदा दर्ज कराई गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया साजिद इस पूरी जानकारी के लिए। ये थे हमारे नुमाइंदे साजिद खान जो तफसील बता रहे थे। शाइना एनसी ने वहां पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवा ली है। अरविंद सावंत ने जस्टिफाई करने की कोशिश की, लेकिन उनके इस बयान को
किसी भी तरह से माफ़ नहीं किया जा सकता। ख्वातीन का कहना है कि उन्होंने लक्ष्मी जैसी देवी जिसको माना जाता है हिंदुस्तान में, खातून की बेइज्जती की है और उन्हें हर हाल में माफ़ी मांगनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे के लीडर संजय राउत ने महाराष्ट्र के डीजीपी पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। उन्होंने इन पर फोन टैपिंग और बीजेपी के लिए काम करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमारे कारकुनों को जेल में डाला जा रहा है। महासंचालक रश्मि शुक्ला के बारे में बहुत गंभीर आरोप है। 2019 में जब हमारी सरकार बंद रही थी तो यही पुलिस महासंचालक या डीजी रही उस वक्त, जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही थी। हमारे सभी के फोन टैपिंग करके हम क्या करने जा रहे हैं उस बारे में वो देवेंद्र फडणवीस को पूरी जानकारी दे रही है, फोन टैपिंग कर रही है। मेरा फोन, शरद पवार साहब का फोन, उद्धव जी का फोन, नाना पटोले जी का फोन, सबके फोन टैप कर रही है। ऐसे व्यक्ति आज पुलिस महासंचालक है। क्या आप उनसे निष्पक्ष चुनाव करने की अपेक्षा कर सकते हो? हमने ये कहा कि उनको उसके हाथ में चुनाव नहीं देना चाहिए, तब चुनाव आयोग ने कहा कि हमको अधिकार नहीं है। ऐसे कैसा हो सकता है? लेकिन उसी वक्त झारखंड के डीजी को बदल दिया, वो अधिकार में है, लेकिन रश्मि शुक्ला को बदलना आपके अधिकार में नहीं है। ये कौन सा खेल चल रहा है? ये महाराष्ट्र का चुनाव पुलिस दबाव तंत्र के ऊपर चल रहा है और उसके सूत्रधार रश्मि शुक्ला जी। देखिए, निजी एक पक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी के लाभ पहुंचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को कड़ी पार, हद पार कर रहे हैं, मकोका लगा रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में पुलिस के ऊपर दबाव है, हमारे कार्यकर्ता के ऊपर झूठे मुकदमे लगाने का आदेश दिया है। या ऐसे पुलिस महासंचालक से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की मुहिम के एक हिस्से के तौर पर बारामती असेंबली हल्के के मल्लाड़ गांव वालों से बातचीत की। इस मौके पर अजीत पवार ने पार्टी उम्मीदवारों के बारे में मीडिया की जानिब से पूछे गए सवाल पर कहा कि 4 नवंबर तक ये वाज़ेह हो जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार किस सीट से इलेक्शन लड़ेगा। ये देखो, मुझे 4 तारीख को पूरा पिक्चर क्लियर, कौन कौन कैंडिडेट रहता है, कौन से पार्टी से रहता है, उसका पूरा पिक्चर आपको 4 तारीख को शाम तक मिलेगा। तब महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। मुंबई कांग्रेस के अहम लीडर वी राजा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। बरसों की मेहनत के बावजूद 7 कोलियाड़ हल्के से टिकट न देने पर पार्टी क़यादत से नाराज़ राजा ने बुध को ऐलान किया था कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। रवि राजा ने नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और मुंबई बीजेपी सदर आशीष शेलर की मौजूदगी में बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और जब हम एमएलए के टिकट मांगते हैं तो वहाँ पर कोई कंसिडर की नहीं जाती है, यानी मेरिट का कंसिडरेशन कांग्रेस पार्टी में नहीं है। सिर्फ जो दिल्ली में पहुँच रखता है, जो दिल्ली में लॉबिंग करता है, जो बड़े बड़े नेता। शोलापुर ज़िले के माढ़ा हल्कापुरा मुल्क जानता है। यहाँ से रियासत के साबिक नायब वज़ीर आला विजय सिंह मोहते पाटिल ने कामयाबी हासिल की है। इस हल्के में पहली बार एक खातून मुनील साठे को एनसीपी अजीत पार्टी से उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा गया है। मुनील साठे का कहना है कि इस हल्के में 100 गांव हैं, इनमें से कुछ देहात तहसील से मुंसलिक है। तमाम देहातों के मसाइल हैं। मैं 6 माह से हर गांव का दौरा कर रही हूं और इसका हल तलाश करने का काम भी शुरू कर दिया है। मुझे यकीन है कि मैंने ख्वातीन के साथ जो काम किया है उसकी वजह से मेरी जीत यकीनी होगी। मैं अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ रही हूँ। माननीय अजीत दादा इन्होंने मुझे उम्मीदवारी दी है। अभी मैं माड़ा मतदार संघ में 140 गांव है, वहाँ सब लोगों की यही इच्छा है कि एक महिला उम्मीदवार होने के कारण पहले ही कोई महिला उम्मीदवार खड़ी नहीं हुई थी। अभी फर्स्ट टाइम में महिला उम्मीदवार खड़ी हुई है। इसके कारण लोगों में उत्साह का वातावरण है और महिला वर्ग में भी उत्साह का वातावरण है। और इस मतदार संघ में रास्ते की समस्या है, पानी नहीं है, लाइट की समस्या है
विविध शैक्षणिक सुविधा नहीं है, आरोग्य सुविधा नहीं है इधर। ऐसे बहुत समस्या है। इस समस्या पर काम करने के लिए मैं अभी खड़ी हुई हूँ। इस मतदार संघ में ये सब काम करके मैं एक अनोखा उपक्रम यहाँ करने वाली हूँ कि महिलाओं को सक्षमीकरण का, जो महिला अभी घर से बाहर नहीं पड़ती थी, अभी कुछ दिन पहले मैंने माड़ा नगर पालिका में जो काम किया है उस दौरान यहाँ की महिलाएं घर से बहुत बाहर निकलने लगी और बहुत अच्छी तरह से वो काम करने लगी है। यही उपक्रम हम माड़ा मतदार संघ में आयोजित कर रहे हैं। नायब वज़ीर आला अजित पवार ने रियासत के आपाशी घोटाले पर तासगांव ज़िला सांगली में आज जहानी वज़ीर दाखिला आर पाटिल के बेटे रोहित पवार के खिलाफ एक जलसे आम में आपाशी घोटाले के सिलसिले में कहा कि आंजानी आर पाटिल ने बालों से मेरा गला काटा था। इस आपाशी घोटाले के 2012 में उस वक्त सरकारी मंजूरी मिली जब महाराष्ट्र इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नासिक के चीफ इंजीनियर विजय पांडरे ने इस घोटाले के बारे में महकमे आबी वसाइल के सेक्रेटरी से तहरीरी शिकायत की। अजित पवार का बयान सामने आने के बाद विजय पांडरे ने अजित पवार के आंजानी आर पाटिल पर लगाए गए इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि आर पाटिल ने नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस ने बालों से उनका गला काटा है। लेकिन उल्टा उन्होंने मुझे धमकाया और इस बात में बिल्कुल आप कुछ भी इंटरफेयर मत करो ऐसा मुझे कहा। इसलिए मुझे गवर्नर के पास जाना पड़ा और गवर्नर ने फिर वो इंक्वायरी के लिए वो जो कुछ भी 3-4 घंटे का मेरा स्टेटमेंट लिया गया था वो स्टेटमेंट गवर्नमेंट को भेजा होगा। वो स्टेटमेंट होम डिपार्टमेंट के पास गया होगा। होम डिपार्टमेंट में उसको ऐसा लगता है कि 4-6 महीने उसकी इंक्वायरी की है और बाद में गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने और सेक्रेटरी ने इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ऐसी फाइल होम मिनिस्टर आर आबा के पास भेजी होंगी। और आर आबा एक अत्यंत अच्छे ऑनेस्ट मंत्री थे और उनकी प्रतिमा बहुत अच्छी है, इसलिए उन्होंने होम डिपार्टमेंट की सिफारिश को मान्यता दी है। इसमें आर आबा की कुछ भी गलती नहीं है। सद विवेक बुद्धि जागरूक होने के कारण उन्होंने इसकी इंक्वायरी की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है। इसलिए आर आबा ने बाल से गला काटा, ये अजित पवार का कहना एकदम गलत है। उलट बात तो ऐसी है कि आर आबा ने सही करने के बाद वो फाइल उस वक्त के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के पास जाने के पहले ही मंत्रिमंडल को गिराया गया है, सपोर्ट निकाल लिया गया है। और फिर वो जो मुख्यमंत्री थे पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने वो फाइल शायद देखी भी नहीं होंगी। सही साइन करने का तो देगलूर के पुराने शहर गुम्बद बेस में अक़लियती तबके की जानिब से परिवर्तन महाशक्ति अघाड़ी के उम्मीदवार साबिक एमएलए सुभाष साबने को कामयाब करवाने के लिए तशहीरी मुहिम चलाई गई, जिसमें मुस्लिम समाज ने सुभाष साबने की गुलपोशी व शॉलपोशी की और यकीन दिलाया कि हम आपको कामयाब करके असम्बली भेजेंगे। वाज़ेह रहे कि सुभाष साबने जब रुकन असम्बली थे तब उन्होंने मुस्लिम कब्रस्तानों की बाउंड्री वॉल को फंड्स दिए थे। कई गरीब मुस्लिम बच्चों को मुंबई भेज कर हार्ट के ऑपरेशंस करवाए। खुसूसी तौर पर कुरैश बिरादरी की जानिब से भी साबने का इस्तकबाल किया गया। औरंगाबाद शहर के नारेगांव में इम्तियाज़ जलील का खैर मकदम किया गया। आज से उन्होंने रैली की शुरुआत की और घर घर जाकर लोगों से मुलाकातें करना शुरू की हैं और दुआओं की गुजारिश की। मौलाना सज्जाद नुमानी और मनोज जरांगे दोनों ने शुरू की मुहिम में कहा कि दलित, मराठा और मुस्लिम तीनों एक साथ आएंगे तो महाराष्ट्र का समीकरण बदलेगा। इस मुहिम का इम्तियाज़ जलील ने खैर मकदम किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं कि जो मोहब्बत नारेगांव की आवाम ने हमेशा से मजलिस के साथ लुटाई है वो आज भी देख सकते हैं। वही मोहब्बत है, वही जोश है और इंशाअल्लाह हमें पूरा यकीन है कि 20 तारीख के दिन ये लोग घरों के बाहर निकल कर मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे। मनोज जरांगे की और कल पूरे उलमाओं की मीटिंग हुई है, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, अब उनका जो भी फैसला होता है हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो क्या फ़ैसला करते हैं। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, जरंगे पाटिल साहब,
और अम्बेडकरी समाज के जो लीडर्स की कल जो मीटिंग हुई है उसमें क्या फ़ैसला हुआ है, चूँकि वो उनकी मीटिंग थी, वो बाहर आने के बाद हमें भी पता चलेगा, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। मुस्लिम और दलित का समीकरण बिठाना चाह रहे हैं। देखिए, एक अच्छी कोशिश, मेरे हिसाब से एक अच्छी पहल की जा रही है, तो यकीनन इसका कहीं ना कहीं एक बदलाव देखने को मिलेगा। उलमा महाविकास आघाड़ी को मदद करने की अपील कर रहे हैं। देखिए, उनके ऊपर है, उनकी जो भी सोच है, किस हिसाब से है, यकीनन वो अपने हिसाब से जो भी फैसला करेंगे उसमें हमें पूरा साथ देंगे। संजय राउत ने स्टेटमेंट किया है कि हम बीजेपी हमारी दुश्मन नहीं है, हमारा राजकीय मतभेद है, और इस आधार के ऊपर उलमा महाविकास आघाड़ी को मदद करने की अपील कर रहे हैं। तो ये एंगल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनकी दोस्त है या दुश्मन है मुझे पता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारी कट्टर, हम उनके दुश्मन है, इसमें कोई साधा नहीं। 5 तारीख के दिन इंशाअल्लाह आम खास मैदान के ऊपर सरों। शिवसेना ठाकरे की लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने महायुति को महाझूठी गठबंधन करार दिया और कहा कि बीजेपी दरपर्दा नवाब मलिक की हिमायत कर रही है। ये वही नवाब मलिक हैं जिसके खिलाफ बीजेपी ने इससे पहले मोर्चा खोल दिया था। बीजेपी ने जिस तरीके से नवाब मलिक का विरोध किया था, देवेंद्र फडणवीस जी ने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी अजीत पवार को कि आप इनको किसी तरीके से पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, उनको अपनी लेजिस्लेटिव बॉडी में नहीं लेंगे, उनको टिकट नहीं देंगे। और अब उनके जो बोल हैं अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से एबी फॉर्म भी एनसीपी अजीत पवार जी का गुट दे देता है उन्हें, फिर आकर आशीष शेलर जो इतना घोर विरोध कर रहे थे, जिन्होंने उनको दाऊद का साथी बताया, दाऊद का दोस्त बताया, दाऊद के साथ काम करने वाला बताया, उनको जेल में डाला, आज कह रहे हैं कि हम सिर्फ प्रचार नहीं करेंगे पर हमें उनके कैंडिडेचर का विरोध नहीं है। तो इसी से स्पष्ट होता है कि जो महायुति नहीं है, ये महाझूठी गठबंधन है जो सिर्फ सत्ता के को पाने के लिए साथ में एक साथ हुई है। धनबल का इस्तेमाल कर कर लोगों को उन्होंने भ्रमित कर कर ये लोग साथ में आए हैं और उसी को लेकर आगे चल रहे हैं। दिखा रहा है कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है और आपस में ही इतना विरोध है। दूसरी बात कहते हैं कि सना मलिक जी जो हैं उनका विरोध नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो विरोधाभास है भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति में दिख रहा है, स्ट्रैटेजी में दिख रहा है। और जो चाणक्य नीति कहते थे आज सही मायने में बेनकाब हुए हैं, वो दिखा रहा है कि उनका डेस्परेशन लेवल है। मरकजी वजीर नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे बीजेपी छोड़कर शिवसेना एकनाथ शिंदे में शामिल हो गए हैं, जबकि दूसरे बेटे नीतीश राणे बीजेपी के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। नारायण राणे भी बीजेपी के साथ हैं। नीलेश राणे एक रैली में शिवसेना एकनाथ शिंदे में शामिल हुए। जय महाराष्ट्र में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।